बारिश के मौसम में हम सभी को भुट्टा खाना बहुत पसंद आता है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो चारों तरफ ट्राली पे भुट्टे भुने हुए मिलते हैं, जिसकी सोंधी सोंधी सी खुशबू उसकी ओर हमें आकर्षित कर देती है। बच्चे या बड़े भुट्टे को बहुत चाव से खाते हैं और बरसात में तो गर्मा गर्म भुट्टे खाने का अपना ही मज़ा है। आज हम भुट्टे से एक ऐसी रेसिपी ट्राई करेंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, और वह है भुट्टे के अप्पे। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भुट्टे के अप्पे बनाना। भुट्टे के अप्पे बनाने के लिए हमने ले लिया है भुट्टे। हमने बिल्कुल ताज़े ताज़े मुलायम भुट्टे लिया है। सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे। आपको जितने अप्पे बनाना हो उस हिसाब से आप भुट्टे को ले लें। देखिए हमने 3 भुट्टे को छील लिया है। इसके दाने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब इन भुट्टों को हम इसके दाने को अलग कर लेंगे। या तो आप चाकू की मदद से आगे अलग अलग कर लीजिए, या तो फिर आप हाथों से दाने को अलग कर लीजिए। जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप इन्हें अलग कर लीजिए। वैसे तो भुट्टे से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिसमें से एक रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। भुट्टे के दाने को आप अलग अलग कुछ इस तरह से देखिए कर लीजिए। यदि आपको हाथों से करने में दिक्कत है ना, तो आप चाकू की सहायता से भी दानों को अलग कर सकती हैं। वैसे भी भुट्टे का नाश्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। भुट्टे को आप चाहे तो इस तरह से दाने को निकाल के स्टोर कर लीजिए, और जब आपकी इच्छा हो इन्हें पीस कर या इन्हें घुघरी की तरह बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मार्केट में भुट्टे के दाने भी अलग से मिल जाते हैं। देखिए हमने सारे दानों को अलग कर लिया है। अब हमें इन्हें एक मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो सीलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट दाने हैं। आपको एक दाना हम मैश करके दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट दाना है, बिल्कुल देखिए कुछ इस तरह से हो गया। नाश्ते में डालने के लिए हमने लिया है एक बड़ी साइज का प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च, और सारी चीज़ों को हमने बारीक काट लिया है। साथ ही हम भुट्टे के दाने में थोड़ी सी धनिया की पत्ती और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और धनिया की पत्ती पीसने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ों को हमने दरदरा पीस लिया है। अब एक बड़े बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने इसे सीलबट्टे पे पीसा है। आप इसे मिक्सर के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। बिना पानी के 1-2 राउंड चला दीजिएगा, ताकि यह दरदरा ही रहे। अब हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया की पत्ती को काट कर रखा था, उसे इस भुट्टे में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसाले डालने से पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा, ताकि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि लगता है कि ये बहुत ड्राई है और सारी चीज़ें अलग अलग है, मिक्स नहीं हुई हैं, तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी सोडा। सोडा डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी 2 चम्मच, और सारी चीज़ों को फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देंगे। मक्के को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अच्छे से फूल भी गई हैं। इनसे जब अप्पे हम बनाएंगे ना, तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी अप्पे बनकर तैयार होंगे। फिर से हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम चलते हैं अप्पे बनाने। पेस्ट बिल्कुल हमने देखिए एकदम परफेक्ट बनाया है, इसी तरह से हमें बनाना है। अब अप्पे स्टैंड गर्म हो चुका है, तो हम उसमें लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा बटर। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा दिया। बटर लगाने के बाद अब हम सारे होल में थोड़े थोड़े से मक्के के पेस्ट को डाल देंगे। हमने देखिए मक्के का पेस्ट लिया, और 1-1 चम्मच हर होल में हम डालेंगे। इसमें आप बेसन और चावल का आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, हमने बहुत मिनिमम डाला है। मक्के के हिसाब से आप चावल का आटा और बेसन डालिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो मक्के का फ्लेवर और स्वाद नहीं आएगा, इसलिए आप हिसाब से और थोड़ा कम ही डालिए। इतना बस हमें डालना है कि अच्छी सी बाइंडिंग इसमें आ जाए, दाने आपस में लिपट जाए, मतलब अलग अलग ड्राई से न रहें। अब देखिए सारी अप्पे
के होल में हमने इस पेस्ट को डाल दिया है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे कवर कर 5 मिनट तक हम इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए एक साइड से अप्पे सिक चुके हैं, तो हम एक स्पून की सहायता से इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से पलट देंगे, क्योंकि अप्पे के इसमें थोड़े से दाने हैं ना, तो अगर आप बहुत जल्दी पलटेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से हमें सारे अप्पे को पलट देना है। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तभी हमें पलटना है। हमने सारे अप्पे को देखिए पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इस पे बटर लगा देंगे, थोड़ा सा स्पून की सहायता से या ब्रश की सहायता से। हमने देखिए इस पे ब्रश की सहायता से थोड़ा सा और बटर लगा दिया और फिर से इसे कवर कर 5 मिनट दूसरे साइड से पका लेंगे। 5 मिनट तक फिर हमने पका लिया। इसी तरह से हमको अगर लगता है कि अप्पे अच्छे से पके नहीं है, ब्राउन नहीं हुए, तो हम उलटते पलटते हुए इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए दोनों साइड से अप्पे ब्राउन हो चुके हैं, और जो नहीं हुए ना उन्हें फिर से आप कवर कर पका सकते हैं। ये देखिए ये तीनों अप्पे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे, और जो नहीं हुए हैं उन्हें हम थोड़ा देर तक और पका लेंगे। अप्पे देखिए दोनों साइड से हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, और जो थोड़े से अभी बाकी हैं गोल्डन ब्राउन होने में, उन्हें फिर से हम 2 से 3 मिनट तक और सेक लेंगे। इस तरह से 12 से 13 मिनट में अप्पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सिक जाते हैं। तो आप इसी तरह से इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। आप चाहे तो इसी तरह से पेस्ट तैयार करके, मतलब थोड़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार करके कटलेट भी बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। जो हमने अप्पे स्टैंड में डाला है उसको आप तवे पर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए, या आपको यदि स्टीम में पकाना है तो एक कढ़ाई के ऊपर जाली वाला बर्तन रखकर उसे ग्रीस करके उसमें छोटे छोटे बॉल्स बना के इसके रख दीजिए, तो स्टीम भी हो जाएंगे। इस तरह से बहुत अच्छे मक्के की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए सारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी के बचे हुए जो डो है या पेस्ट है उस सारे अप्पे को प्लेट में निकालने के बाद बाकी का बचा हुआ जो पेस्ट है उससे हम बाकी के अप्पे बनाकर तैयार कर लेंगे। अप्पे को सेकते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं बनाएंगे। तो देखिए सारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी होती है उतनी ज़्यादा हेल्दी भी होती है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। यकीनन आपकी इस रेसिपी को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बच्चे भी यदि ऐसे मक्का नहीं खाते होंगे ना, तो आप इस तरह से अप्पे बना कर दीजिएगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करें, और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।